Hi everyone, welcome on my channel. My name is Manisha and this video is going to be very helpful for you. As you know, CTET date is come out and CTET is going to held on 8 February 2026. So I will tell you everything about CTET, what is CTET and why it is important, and how I have scored 100 plus marks in CTET in first attempt. So I will tell you everything. So keep watching full video. So I'm sure that this video is really helpful कि मैंने कैसे अपनी सारी सीटेड की प्रिपरेशन वो जस्ट इन फ्यू डेज एंड स्पेसिफिकली कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी, क्या रिसोर्सेज यूज़ करे थे, कौन से चैनल को मैंने फॉलो किया था. सो आई विल टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो. So okay, let's start without any further ado. So first of all, I will talk about the CTET. अगर आप मैं इसमें B.Ed के बारे में बात कर रही हूँ, obviously मेरा चैनल स्पेसिफिकली B.Ed के लिए है. So I will tell you about कि CTET 2. तो मैं CTET 2 के बारे में आपको इस चैनल में बताऊँगी. So अगर आप B.Ed अपेयरिंग है या फिर आप B.Ed कर चुके हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी. अगर आप CTET 2 देना चाहते हैं, CTET 2 आप देना है आपको, तो आपके आप B.Ed अपेयरिंग होने चाहिए या तो आप B.Ed कर लिया हो आपने तो आप CTET 2 दे सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है. अब CTET 2 अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट स्कूल में प्लस प्राइवेट स्कूल दोनों में एलिजिबल हो जाते हैं देने के लिए. पहले सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में कंपल्सरी था, CTET मांगते थे, बट अब प्राइवेट स्कूल में भी अगर आप किसी रेपुटेड प्राइवेट स्कूल अच्छे स्कूल में करना चाहते हैं जॉब तो वहाँ पे आपको CTET मस्ट है, वहाँ पे आप CTET मांगते हैं. एंड द सेकेंड थिंग जो CTET है वो सेंटर टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट है. तो ये सब एलिजिबल टेस्ट है जिसमें आपको 90 प्लस स्कोर करना होता है. अगर आपके कोई रिजर्वेशन है तो आपका आई थिंक 80 प्लस 83 84 अराउंड स्कोर करना होता है. अदरवाइज फॉर जनरल कैटेगरी के लिए 90 प्लस स्कोर इज़ इनफ. इफ़ यू वांट टू स्कोर 100 प्लस या दैट इज़ वो प्रिपरेशन के साथ हो जाता है. अगर आप अपनी प्रिपरेशन में अच्छी कमांड रखते हैं तो यू विल एबल टू स्कोर मोर दैन दैट. एंड सो आई विल टेल यू एवरीथिंग कि मैंने क्या रिसोर्सेज यूज़ करे थे और बिना कोचिंग के मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन करी. ना तो मैंने कोई कोचिंग ली, ना तो मैंने कोई बैच लिया था. आई जस्ट प्रिपेयर्ड इन जस्ट सिंपल 12 days लिटरली. सो सबसे पहले मैं बात करूँ कि मैंने जो स्टार्ट किया था अपनी प्रिपरेशन. आई ट्राइड कि मैंने सुना था सो मैंने कि लोग कहते थे कि अब NCERT के साथ आप NCERT को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, NCERT को जितनी टाइम्स में रिवाइज करिए. लिटरली बताऊँ मैंने बुक्स नहीं पढ़ी थी NCERT. इनिशियली आई हैव ट्राइड बट आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट दैट. सो मैंने इन बिटवीन ही उसको छोड़ दिया था. मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया बट आई वॉज नॉट एबल टू बैलेंस विद माई B.Ed with my college, so that's why I have to left in between. So if I talk about my complete preparation जो हुई मेरी वो 12 days के अंदर ही हुई थी. So आपके पास तो 4 months है, that is more than sufficient. Not complete 4 months but yeah around 4 months you have. So आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं. Not 4 months, around 3 months you have complete 3 months you have. आप अच्छे से आपके बहुत अच्छा खासा टाइम है आपके पास. अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपका CTET फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छे से स्कोर हो जाएगा. CTET में अच्छे से स्कोर हो सकता है. बट लेकिन माइंड में ये बना के रखना है कि CTET टफ नहीं है, CTET टफ एग्ज़ाम नहीं है. कि माइंड में ये इससे बिल्कुल निकाल दो कि CTET बहुत टफ एग्ज़ाम है, नहीं होगा. जो सोचते बहुत टफ है उन्हीं का नहीं हो पाता है. सो प्लीज़ अपने माइंड से निकाल दो, इजी है. और अगर आप अपेयरिंग है तो आपके लिए और प्लस पॉइंट है कि आपके साथ का इस बार नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा. ये अपने माइंड में रखना. सो मैंने भी अपने माइंड में इतना रखा था. कोई बात नहीं, इट्स ओके, जस्ट दे देते हैं. अगर इस बार नहीं हुआ तो क्योंकि मैंने जुलाई में CTET दिया था अपना, जुलाई 2024 या तो अगर नहीं हुआ तो मैं जनवरी में दे दूँगी. तो अपने माइंड को ऐसा रखो, ठीक है, कूल डाउन रिलैक्स करके प्रिपरेशन करो, ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग, मैंने सोशल साइंस के लिए मैंने किसको पढ़ा था क्योंकि मेरी जो पेडागोजी थी वो सोशल साइंस थी. और अब हम इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो मैं किससे बैठी थी, CDP किससे बैठी थी. ये सिलेबस होते हैं. आपका पूरा 150 मार्क्स का पेपर होता है और आपका 95 प्लस इसमें स्कोर करना होता है. आप फिर वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं.
तो और तो आपको सोशल साइंस के लिए आपको चाहिए आप टीचिंग परीक्षा को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब मैंने जो किया था, बाकी आप बहुत सारे चैनल को देख सकते हैं, बट क्या होता है कि अगर कोई बता देता है तो बेटर होता है, ये गाइडेंस मिल जाती है कि कौन से चैनल को फॉलो करें। तो आप मगअप नहीं करते हर एक चैनल पर, इससे क्या होता है टाइम वेस्ट होता है बार बार। तो इस बेटर कि अगर आप मतलब जो मैं बता रही हूँ, अगर आप एक बार वो भी देख लेंगे, देन यू कैन फाइंड अकॉर्डिंग टू यू कि आपको कौन सा बेटर लगता है, कौन सा सूटेबल लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। बट जो मैंने जो पर्सनल चूज़ किया था, मुझे टीचिंग परीक्षा सोशल साइंस के लिए मैंने सचिन सर की क्लासेस भी देखी थी, बट मुझे नहीं समझ आई, बिकॉज स्पेशली हिंदी मीडियम को टारगेट कर रहे थे। तो मुझे मेरा जो मीडियम था वो इंग्लिश था। अगर आपको हिंदी मीडियम के लिए लेना है तो आप ले सकते हैं सचिन सर की क्लास, बट टीचिंग परीक्षा इज़ फॉर बोथ मीडियम। तो आप इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम किसी मीडियम से हो, आप टीचिंग परीक्षा को फॉलो कर सकते हैं। दैट इज़ रियली। तो मैंने बहुत अच्छे से उनकी एक मतलब सारी मैराथन वीडियो मैंने उनकी देखी थी टीचिंग परीक्षा की, और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आए हुए थे सीटेट में, तो आप वो देख सकते हैं। सेकंड, मैंने लेट्स लर्न चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था, फॉलो किया था उनको। सो लेट्स लर्न चैनल आपको पता है बहुत फेमस और पॉपुलर चैनल है सीटेट के लिए स्पेसिफिकली, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो भी मतलब मैंने वहाँ से CDP हिंदी और इंग्लिश ये चीज़ें मैंने वहीं से पढ़ी थी। एंड अगर CDP की तो बात करूँ तो हम वैसे ही B.Ed में पढ़ते हैं, तो उसमें ज़्यादा प्याजे की थ्योरी इन सब के बारे में कंस्ट्रक्टिव विस्ट और बायोलॉजी की थ्योरी से वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट। तो वो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। तो आ जाती है हिंदी और इंग्लिश, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न हो जाता है। और साइंस आपकी सोशल साइंस या साइंस या मैथ्स, आप जो भी आपकी पेडागोजी आप तो वो पेडागोजी आपका एक अच्छा प्रिपरेशन वैल्यू ऐड कर देता है आपकी इंटर्नशिप के लिए भी, और आपके सीटेट के लिए तो होगा ही। तो आप बस हिंदी इंग्लिश में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है, बाकी देने सब में ही है, बट हिंदी इंग्लिश में इसलिए क्योंकि इंग्लिश और हिंदी थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो इंग्लिश तो मुझे ठीक है, हिंदी तो इंग्लिश तो ठीक लगती थी, पर हिंदी मेरा थोड़ी मतलब मुझे समझ नहीं आती, तो मुझे बहुत कन्फ्यूजिंग लगता था। तो मैंने क्या किया था, इंग्लिश और हिंदी को बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, वो भी जब मैं CDP एग्ज़ाम दे नहीं थे, अब मैं बैठी थी एग्ज़ाम में, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि तो इंग्लिश और हिंदी वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही होती है। मतलब मैं पढ़ती थी तो भी वर्ड्स बहुत डिफरेंट है, मुझे लिटरली हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आती। आई वॉज थिंकिंग कि हिंदी में तो मैं हिंदी में गई, बट हो गया था। तो हिंदी में जस्ट यही है कि हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल सेम है। आप अगर एक बार दोनों एग्जैक्टली सेम है, अगर आप एक वर्ड उसमें देते हो तो उसका सेम मीनिंग आपको हिंदी में वही सेम मिलेगा। मतलब हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है, बस ये कह सकते हो। तो बस उसको ध्यान से एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा आई थिंक। बस और मैं क्या करती थी, बार बार जो क्वेश्चन मैं कर चुकी होती थी, बार बार उसकी प्रैक्टिस कर जाती थी। मतलब मेरे पास जितना मेरा 10 डेज थे, 10 to 12 डेज ही थे, तो उसी में जितना मुझे टाइम मिला बार बार उसी मैराथन क्वेश्चन को मैं बार बार देखती थी। तो मैंने कोई बुक नहीं ली थी, ना तो कोई मैंने ट्यूशन कोचिंग से ली थी, ना तो मैंने कोई बैच लिया था। बस मैंने ये चैनल फॉलो किए थे, और मेरा सीटेट में मेरे 107 स्कोर हुए थे। तो 107 मेरा स्कोर हो गया था इन जस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट। अगर आप भी प्रॉपर अच्छे से अपना टाइम देते हैं तो आपका भी हो जाएगा। सो होप आपको सब कुछ मिल गया हो जो आप चाहते थे, एंड नहीं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू वांट टू एनीथिंग एल्स अबाउट इट। थैंक यू।